जय हिंद। आज का एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसे जाके आप ज्वाइन कीजिए और वहां पे ढेरों क्यूज पड़ा हुआ है, जिसे आप देखिए आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो पत्ती जो है वह श्वसन का कार्य करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो तने की छाल से। किससे? तने की छाल से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फर्न पौधा किससे संबंधित है? फर्न पौधा जो है वह किससे संबंधित है? तो टेरिडोफाइटा से। किससे? टेरिडोफाइटा से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, थार मरुस्थल की हरियाली बनाती है। थार मरुस्थल की हरियाली जो है वह कौन बनाता है? तो यह जो है मरुभिद्दे से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश संश्लेषण तेज होता है। प्रकाश संश्लेषण तेज जो है वह किस रंग में होता है? तो लाल प्रकाश में सबसे तेज प्रकाश संश्लेषण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। एक पेड़ के आयु का अनुमान जो है वह किससे लगाया जाता है? तो तने के बने हुए बलयों को गिनकर। किससे? तने के बने हुए बलयों को गिनकर पेड़ की आयु का पता लगता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत जो है वह कौन होता है? तो जल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? प्रकाश संश्लेषण जब होता है उस समय पौधा जो है वह कौन सा गैस का उपयोग करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु उपयुक्त गैस है। देखिए हरा जो फल होता है उसको पकाने के लिए कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसीटिलीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। पत्तियों का रंग जो है वह हरा क्यों होता है? तो उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें कहते हैं। पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव कभी कभी बाहर निकलते हैं उन्हें कहते हैं। तो जल रंध्र कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं। पौधा जो है वह मुख्यतः पोषण कहाँ से पाते हैं? तो भूमि से। किससे? भूमि से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन के तरफ। पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें कहते हैं। वह पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो हैलोफाइट्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है? पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है? तो यह जो है तने से पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आलू का बदला हुआ रूप है। आलू का बदला हुआ रूप जो है वह कौन है? तो तना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, किसके कारण फूलों में रंग होता है? किसके कारण फूलों में रंग होता है? तो एंथ्रोसाइनिन के कारण फूलों में रंग होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है वह नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
संसार का सबसे बड़ा फूल है, संसार का सबसे बड़ा फूल जो है वह कौन सा है? तो रेफलेशिया इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, पत्तियों में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? पत्तियों में जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु है। पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु जो है वह कौन से है? तो मैग्नीशियम, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, निम्नलिखित में वास्तविक फल कौन है? वास्तविक फल कौन है? तो लीची जो है वह वास्तविक फल है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में जो है वह शैवालों का अध्ययन किया जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथ्रोलॉजी कहलाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वन अनुसंधान संस्था स्थित है। वन अनुसंधान संस्था जो है वह कहाँ स्थित है? तो देहरादून में, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स जो है वह किससे संबंधित है? तो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, बिना मिट्टी के जो पौधा उगता है उससे संबंधित है हाइड्रोपोनिक्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वह कहाँ पे होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में। किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जो है वह कोलकाता में है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्राकृतिक वरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्राकृतिक वरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किए हैं? तो डार्विन ने किए हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पौधे में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया जो है वह कहाँ पे होती है? तो पत्ती में होती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अफीम जो है वह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल से, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल जो है वह किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ से, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रोटीन का सबसे अधिकतर स्रोत पाया जाता है। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत जो है वह किससे पाया जाता है? तो सोयाबीन में, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वह कौन सा है? तो सिकोगा जो है वह सबसे लंबा होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ा बीजांड होता है। सबसे बड़ा बीजांड जो है वह किसका होता है? तो साइकस में होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वृक्ष के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। वृक्ष के छालों पर उगने वाले कवक को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कोर्टिकोलस। क्या कहा जाता है? कोर्टिकोलस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।